घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। केवल एक मंत्र और केवल एक मंत्र के जप से मिल जाती है एक ऐसी दिव्य दृष्टि कि जमीन में जहां कहीं भी सोना गड़ा होगा अपने आप दिख जाएगा। जी हाँ, जमीन में गड़े हुए धन का पता लगाने के लिए इस मंत्र का जप करें, इसे सिद्ध कर लें और फिर जहां कहीं भी सोना गड़ा होगा वह आपके विचारों में या स्वप्न में स्वतः आ जाएगा। यह दिव्य और अलौकिक मंत्र है। इस मंत्र को बहुत सतर्कता के साथ किया जाता है। आज हम आपको इसी दिव्य मंत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। आमतौर पर देखा जाता है कि पुराने घर हो, ये पुराना मंदिर हो या पुराना कोई भी किला है या पुराना स्थान है, वहां धन होता ही होता है। क्योंकि पहले आमतौर पर बैंकें नहीं होती थी तो लोग अपने धन को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये सब गाड़ कर जमीन में गाड़ कर रखा करते थे। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ियां समाप्त होती चली गई। कौन कहां धन गाड़ के चला गया किसी को नहीं पता। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अचानक ये गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी स्थान और मकान हैं जहां लोगों को मालूम है कि पुरखों ने यहाँ पैसा दबा के रखा था, लेकिन वो कहाँ पर है इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। हल्के फुल्के तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होता है। लेकिन आज आपको एक ऐसा पौराणिक मंत्र बताने जा रहे हैं कि इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं 21 दिन या 41 दिन इस मंत्र का नियमित जप कर लें तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक माला रोज करना है आपको, कमल गट्टे की माला से करना है और इस माले को जप कर लेने के बाद त्राटक लगाकर बैठ जाए, ध्यान करें और ध्यान में ही वो स्थान आपको दिखना शुरू हो जाएगा जहां ये धन होगा। तो हम उस सीधे सीधे आपको उस मंत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जरूर बताएंगे कि यह तांत्रिक क्रिया है, इसलिए इस क्रिया को करने से पहले एक बार किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर उससे मशविरा जरूर कर लें। बगैर किसी योग्य गुरु के इस मंत्र को न करिएगा। दूसरा, इस मंत्र को करने के लिए सात्विक होना आवश्यक है। जब तक इस मंत्र का जप करेंगे तब तक पूरी तरीके से मांसाहार और मदिरा का परित्याग करना पड़ेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। इसलिए यह मंत्र सात्विक है और मंत्र जपने के लिए जब जाए तो धुले हुए वस्त्र पहन के जाएं, साफ वस्त्र पहन के जाएं और नहा धोकर पवित्र होकर के ही पूजा पर बैठें। इसके लिए किसी भी एक एकांत स्थान का चयन कर सकते हैं आप। वो स्थान आपके घर में भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है। किसी एकांत स्थान का चयन करने पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। साधक जो जाप करेगा उसके सामने जल से भरा हुआ एक लोटा, कपूर, घी का एक दीपक जो उसे जलाना है और इत्र, इतनी सामग्री उसको पास में रखना है। अगर चाहे तो माता लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा या फोटो भी रख सकता है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, नारायण को प्रणाम करें और अपने मंत्र की सिद्धि के लिए और सफल होने के लिए उनसे कामना करें और उसके बाद आप मंत्र को जपना शुरू कर दें। कम से कम 1 माला, अन्यथा 5 माला, 11 माला या 21 माला, जो आपकी सामर्थ्य हो उतने माला ये इस मंत्र को करना होगा। जब तक ये मंत्र का जाप आपका चलेगा जितने दिनों तक, उतने दिनों तक आपको झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, झगड़ा झंझट से दूर रहना है। पूर्ण साधु और सात्विक वाला चरित्र आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी यह मंत्र कारगर होगा। माला कर लेने के बाद 10, 12, 15, 20 मिनट जितनी सामर्थ्य हो उतनी देर चुपचाप वहीं पर बैठ जाएं और त्राटक लगा करके, यानी त्राटक, आंख बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों आंखों के मध्य ऊपर, दोनों भौं के मध्य मस्तिष्क पर ध्यान करें या फिर नाक की नोक के ऊपर ध्यान करें। 10 से 12 मिनट तक ध्यान करें। 12 से 15 मिनट तक ध्यान करें। 15 से 20 मिनट तक ध्यान करें। 20 से 25 मिनट तक ध्यान करें। 25 से 30 मिनट तक ध्यान करें। 30 से 35 मिनट तक ध्यान करें। 35 से 40 मिनट तक ध्यान करें। 40 से 50 मिनट तक ध्यान करें। 50 से 60 मिनट तक ध्यान करें। 60 से 70 मिनट तक ध्यान करें। 70 से 80 मिनट तक ध्यान करें। 80 से 100 मिनट तक ध्यान करें। 100 से 200 मिनट तक ध्यान करें। 200 से 400 मिनट तक ध्यान करें। 400 से 500 मिनट तक ध्यान करें। 500 से 700 मिनट तक ध्यान करें। 700 से 800 मिनट तक ध्यान करें। 800 से
और ध्यान में आप पता करें कि जिस खजाने के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं वो कहाँ है, किस स्थान पे है, किस चीज का है, सोना है, चांदी है, पीतल है, हीरे जवाहरात हैं, क्या हैं और कितनी मात्रा में है, इसका ध्यान करें। वह आपके ध्यान में आ जाएगा। और अगर ध्यान में नहीं आता है तो फिर आपके सोते समय स्वप्न में आ जाएगा। यह तभी सफल माना होगा जब आप इसका निरंतर प्रयोग करते रहेंगे। एक आध बार कर लेने से यह मंत्र सफल नहीं माना जाएगा। निरंतर जब प्रयोग करेंगे, क्योंकि त्राटक में आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। जब त्राटक में अभ्यस्त हो जाएंगे तो सब कुछ साफ साफ आपको दिखने लगेगा। अब हम आपको बता रहे हैं वो मंत्र, जिस मंत्र को आपको पढ़ना है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः महाकारुणिकारं महामणिं धराधराय भूगर्भधन दर्शय दर्शय स्वाहा। इस मंत्र को आप नियमित रूप से जप करें और जप के बाद 10-15 मिनट एकांत में बैठ करके त्राटक करके देखना प्रारंभ करें। जब आप त्राटक करेंगे तो आपके विचारों में ये आएगा, और विचारों में नहीं आया तो स्वप्न में निश्चित तौर पर आएगा। अद्भुत और विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र से यह पता लगाया जाता है कि अमुक स्थान पर गड़ा हुआ धन कहाँ है, कितना है, कितनी मात्रा में है। यह सारी क्रियाएं आपको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहने के बाद ही करनी होगी। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।